नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, हमारे अंतरिक्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के एक रोमांचक सफर पर जा रहे हैं। इस विशाल गैस ग्रह के रहस्यों को उजागर करने और रोमांचक चीजें देखने के लिए तैयार हो जाइए। बृहस्पति हमारे सौर मंडल के बाकी सभी ग्रहों के कुल आकार से दुगना बड़ा है। कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ी बीच बॉल के पास एक छोटी सी कंची रखी है, लेकिन बृहस्पति सिर्फ बड़ा ही नहीं है, बल्कि हमारे सौर मंडल की सबसे अद्भुत घटनाओं का भी घर है। पृथ्वी से भी बड़े विशाल तूफानों से लेकर जीवन की संभावना वाले चंद्रमाओं तक बृहस्पति आश्चर्यों से भरा है। छोटे अंतरिक्ष खोजियों, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। इस अद्भुत दुनिया के केंद्र की ओर हमारा सफर शुरू हो रहा है। सदियों से जैसे पुराने जमाने में लोग दूरबीन से चांद देखा करते थे, वैसे ही हम भी बृहस्पति को बस दूर से ही देख पाते थे। लेकिन सब कुछ बदल गया 2016 में, जब नासा का जूनो स्पेसक्राफ्ट बृहस्पति पर पहुंचा। जैसे पुराने जमाने में जनरल किम यूसिन आए और उन्होंने कोरिया के 3 राज्यों को एक कर दिया। एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट इमेजिन करो जो कछुए के शेल जैसा स्ट्रांग हो, बृहस्पति के स्ट्रांग रेडिएशन से बचने के लिए, और टैंक जितना मजबूत। यह है जूनो। जूनो का काम क्या है? बृहस्पति के घूमते बादलों के पीछे देखना और हिडन सीक्रेट्स खोजना, जैसे बर्फीली मिठाई में मोची ढूंढना। जैसे एक जायंट रेनबो केक को देख रहे हो, लेकिन मीठे टेस्ट की जगह बड़े बड़े तूफान इंतजार कर रहे हैं। जूनो की सबसे सरप्राइजिंग डिस्कवरीज में से एक थी बृहस्पति के पोल्स पर ह्यूज स्वर्ल्स का होना, जैसे बहुत बड़े हरिकेन्स। ये स्वर्ल्स इतने बड़े हैं कि हमारे देश जितने बड़े पिज्जा जैसे अर्थ साइज के कई प्लैनेट्स को निगल सकते हैं। एक्सट्रीम वेदर अर्थ के सबसे तेज स्टॉर्म्स को भी फीका कर देता है, जैसे कोरियन पेनिनसुला में आने वाले किसी भी स्टॉर्म से ज्यादा पावरफुल स्टॉर्म। और इतना ही नहीं, जूनो ने यह भी दिखाया कि जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड हमारे सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे एक कॉम्प्लिकेटेड जायंट मैग्नेटिक वेब, और इसे समझना, जैसे किमची के बनने के प्रोसेस को समझना, बृहस्पति कैसे काम करता है, ये समझने की की है। जूनो के आने से पहले हम सोचते थे कि हम जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सब कुछ जानते हैं, मानो हमने मैथ्स के एग्जाम में 100 मार्क्स ले लिए हों। इतना कॉन्फिडेंस था। हमें पता था कि इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, लेकिन जूनो ने हमें दिखाया कि जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड तो हमारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। मानो एक साथ 10 एनर्जी ड्रिंक्स पी ली हों, ऐसा सरप्राइज। असल में यह सोलर सिस्टम का सबसे पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है। मेरी दादी के फ्रिज मैग्नेट इसके आगे कुछ भी नहीं। सोचो, जुपिटर के अंदर एक जायंट मैग्नेट है, इतना स्ट्रांग कि एक कार को भी उठा सकता है, बिल्कुल जादू जैसा। और ये जायंट मैग्नेट हर समय बदल रहा है, मूव कर रहा है, जैसे कोई पॉप स्टार डांस कर रहा हो। जूनो हमें ये सब समझने में हेल्प कर रहा है, बिल्कुल किसी सुपर स्मार्ट ट्यूटर की तरह। ये पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जुपिटर के चारों ओर रेडिएशन बेल्ट्स बनाता है, जो अर्थ के रेडिएशन बेल्ट से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। दुनिया की सबसे तीखी मिर्च भी इसके आगे फीकी है। ये रेडिएशन बेल्ट्स स्पेसक्राफ्ट के लिए एक इनविजिबल शील्ड जैसा है, जो डेंजरस है, लेकिन साथ ही जुपिटर को सोलर विंड से भी प्रोटेक्ट करता है, बिल्कुल किसी सुपर हीरो की तरह। जूनो की मदद से हम धीरे धीरे जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड के सीक्रेट्स खोल रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड जुपिटर के बनने और उसके डेवलपमेंट के बारे में जो बताता है, वो किसी कहानी से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आ गए हम अपने सफर के सबसे रोमांचक हिस्से पर। अब हम जा रहे हैं जुपिटर के सबसे दिलचस्प चांद यूरोपा पर। मानो किसी रहस्यमयी अजगर के महल की ओर जा रहे हो, है ना? यूरोपा में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? सोचो, उस मोटी बर्फ की परत के नीचे धरती के सारे समंदरों से भी ज्यादा पानी वाला एक समंदर है, बिल्कुल किसी छुपे हुए खजाने की तरह। जिंदगी के बारे में हम एक बात जानते हैं, वो ये कि उसे पानी की जरूरत होती है। यानी धरती के बाहर जिंदगी ढूंढने के लिए यूरोपा सबसे अच्छी जगहों में से एक है। जैसे कोई खोई हुई चीज ढूंढ रहे हो, लेकिन कई किलोमीटर मोटी बर्फ के नीचे छुपे इस समंदर को हम कैसे देखेंगे? उसमें छेद तो नहीं कर सकते ना? लीजिए, पेश है नासा का नया मिशन यूरोपा क्लिपर। ये स्पेसक्राफ्ट यूरोपा के राज खोलने के लिए खास बनाया गया है, बिल्कुल जासूस शर्लक होम्स की तरह। यूरोपा क्लिपर इस बर्फीले चांद के बारे में हमारी सोच पूरी तरह बदल देगा। कौन जाने, जैसे कोपरनिकस की खोज ने किया था, शायद ये भी ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में हमारी सोच बदल दे। तैयार हो? चलो यूरोपा के समंदरों में डुबकी लगाएं।
वाह, ये यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट बहुत ही कमाल का है। बिल्कुल एक हाईटेक डिटेक्टिव की तरह ये यूरोपा के हर नुक एंड कॉर्नर को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार है, सीएसआई की तरह, बस स्पेस में। यूरोपा क्लिपर यूरोपा के चारों ओर घूमकर उसके बर्फीले सरफेस की डिटेल में मैपिंग करेगा, मानो हम एक जायंट आइस शीट का एक्सरे कर रहे हों। क्लिपर का मेन काम है यूरोपा के सरफेस से निकलने वाले वाटर वेपर प्लूम्स को स्टडी करना। जैसे हवाई के वोल्केनोज फटते हैं, वैसे ही ये वाटर वेपर प्लूम्स नीचे छुपे हुए ओशन की एक छोटी सी विंडो की तरह हैं, आइसलैंड के गाइजर्स जैसे, पर ज्यादा ठंडे। सोचो, बर्फीले पहाड़ की चोटी पर एक लेक से गर्म पानी फूट रहा हो। साइंटिस्ट का मानना है कि इस वाटर वेपर को एनालाइज करके हम यूरोपा के ओशन के केमिकल मेकअप के बारे में पता लगा सकते हैं, और पता लगा सकते हैं कि क्या वहां जिंदगी के लिए जरूरी एलिमेंट्स हैं या नहीं। जैसे डिटेक्टिव कोनन कोई केस सॉल्व करता है। ये बहुत एक्साइटिंग साइंटिफिक रिसर्च है। यूरोपा क्लिपर मिशन सिर्फ एक मून को एक्सप्लोर करने के बारे में नहीं है, ये हमारी क्यूरियोसिटी के बारे में है, उस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की हमारी चाहत के बारे में। क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? हम बहुत समय से ये सवाल पूछ रहे हैं, और शायद अब हम जवाब के काफी करीब हैं। जैसे पुराने जमाने के एस्ट्रोनॉमर स्टार्स को देखकर यूनिवर्स के सीक्रेट्स खोजते थे, वैसे ही। ह्यूमार सोलर सिस्टम के ये रक्षक की तारा जुपिटर के पास एक अजाब गजब शक्ति है, और वो शक्ति है उसका मैग्नेटिक फील्ड। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से काफी बड़ा और पावरफुल है, बिल्कुल जैसे कोई पुराना जमाने का बहादुरी वीर और एक आम सिपाही। इमेजिन करो एक जायंट बॉल जो जुपिटर को घेरे हुए है और स्पेस में फैल रहा है। यही है जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड, एक मजबूत किला की दीवार की तरह जुपिटर की रक्षा करता है। हम मैग्नेटिक फील्ड को देख नहीं सकते, लेकिन उनके असर को जरूर देख सकते हैं। जैसे हवा, हम यूज देख नहीं सकते लेकिन उसकी ताकत महसूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कंपास की सुई को नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करता है। जैसे पुराने सेलर्स कंपास यूज डायरेक्शन ढूंढने के लिए करते थे, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए जीपीएस जितना इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड्स आसमान में सुंदर ऑरोरास भी बनाते हैं, बिल्कुल रात के आसमान में लाइट शो की तरह, न्यू ईयर्स ईव की फायरवर्क्स की तरह चमकते हैं। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड भी ऑरोरास बनाता है, लेकिन बहुत बड़े और ग्रैंड स्केल पर। जैसे बर्थडे केक पर एक छोटी सी कैंडल और एक बड़े से फायरवर्क शो की तुलना करना। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड इतना पावरफुल है कि वो सन से आने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है और अर्थ से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेडिएशन बेल्ट्स बनाता है, बिल्कुल जैसे हैवी ट्रैफिक वाला हाईवे। ये रेडिएशन बेल्ट्स इतने पावरफुल हैं कि स्पेसक्राफ्ट को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन सरप्राइजेस यहीं खत्म नहीं होते। साइंटिस्ट का मानना है कि जुपिटर का पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड प्लैनेट के अंदर एक अजीब पदार्थ से बनता है, जिसका नाम है लिक्विड मेटालिक हाइड्रोजन। यूनिवर्स का सबसे हल्का एलिमेंट हाइड्रोजन मेटल की तरह बिहेव कर रहा है। यकीन करना मुश्किल है ना? मान लो एक छोटी सी मोटरसाइकिल अचानक से एक बड़े से ट्रक में बदल गई। तरल धात्विक हाइड्रोजन गैस होती है ना? हाँ, पृथ्वी पर हाइड्रोजन गैस के रूप में होती है, लेकिन जुपिटर के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर में हाइड्रोजन अलग तरह से बिहेव करता है। हाइड्रोजन इतना कंप्रेस्ड हो जाता है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स, जो एटम्स के न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं, मेटल्स की तरह एक एटम से दूसरे एटम में मूव कर सकते हैं। मतलब इस लिक्विड मेटालिक हाइड्रोजन में अमेजिंग प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना। साइंटिस्ट का मानना है कि इस लिक्विड मेटालिक हाइड्रोजन का मूवमेंट जुपिटर के फास्ट रोटेशन के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक करंट्स बनाता है, जो जुपिटर का पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। जुपिटर के अंदर एक जायंट डायनामो की तरह एक सच्चा पावर हाउस। अभी जुपिटर के ऑर्बिट में घूम रहा जूनो स्पेसक्राफ्ट उसके मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अमेजिंग डेटा दे रहा है। साइंटिस्ट जुपिटर के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में और ज्यादा जानने के लिए और इस मिस्टीरियस लिक्विड मेटालिक हाइड्रोजन के होने की पुष्टि करने के लिए जूनो से मिले डेटा को स्टडी कर रहे हैं। बृहस्पति एक छोटा सा सोलर सिस्टम जैसा है। 70 से ज्यादा चांद उसके चारों ओर घूम रहे हैं। इन चांदों में से यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो वैज्ञानिकों का ध्यान खींचने वाले खास चांद हैं, क्योंकि इन चांदों पर जीवन होने की संभावना है। जैसे हम सोचते हैं वैसे एलियंस नहीं, बल्कि शायद पृथ्वी पर शुरुआती जीवन के रूप जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, समुद्र की गहराई में हाइड्रोथर्मल वेंट्स में रहने वाले जीवों जैसे। तो इन चांदों को इतना खास क्या बनाता है?
वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो की बर्फीली सतह के नीचे विशाल समुद्र हैं। ठीक पृथ्वी के समुद्रों की तरह जहां पानी है वहां जीवन होने की संभावना भी है। लेकिन वैज्ञानिकों को सिर्फ पानी की मौजूदगी ही उत्साहित नहीं करती। ऐसा माना जाता है कि इन चांदों पर जीवन के लिए जरूरी दूसरे महत्वपूर्ण तत्व भी मौजूद हैं, जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और एनर्जी सोर्सेज। सोचो, किसी दूसरे ग्रह पे, चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, हमें जीवन मिल जाए। ये तो ब्रह्मांड के बारे में हमारी सारी सोच बदल देगा। इसका मतलब होगा कि हम अकेले नहीं हैं और शायद जीवन हमारे सोच से भी ज्यादा आम है। तो इन दूर के चांद पे हम जीवन कैसे ढूंढेंगे? यहीं से मजा शुरू होता है। ये तो जैसे ब्रह्मांड में लुका छिपी खेलना है, एक बड़े से पार्क में ईस्टर एग्स ढूंढने जैसा। नासा इन दिलचस्प दुनियाओं को और जानने के लिए नए मिशंस प्लान कर रहा है। इनमें से एक है यूरोपा क्लिपर मिशन, जो कुछ सालों में लॉन्च होगा। जैसे जंग बोगो ने समुद्री रास्ते खोले थे, वैसे ही ये मिशन अंतरिक्ष की खोज में एक नया दौर शुरू करेगा। यूरोपा क्लिपर जुपिटर के ऑर्बिट में रहेगा और यूरोपा के बर्फीले सरफेस और उसके नीचे के ओशंस को स्टडी करने के लिए उसके पास से बार बार गुजरेगा और वहां गेजर्स ढूंढेगा। अगर ये गेजर्स मिल गए तो हमें किलोमीटर मोटी बर्फ की परत को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी यूरोपा के ओशन में झांकने के लिए। जैसे माँ के खाने का ढक्कन खोले बिना उसकी खुशबू से पता चल जाता है, वैसे ही ये चांद के अंदर से सीधे सैंपल्स लेने का मौका होगा, जिससे हमें बहुत जरूरी जानकारी मिलेगी। जैसे युटनोरी गेम में गे मिलना एक बड़ा मौका। पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज सबसे एक्साइटिंग और चुनौतीपूर्ण साइंटिफिक कामों में से एक है, और जुपिटर के चांद इस अनोखे सफर में सबसे आगे हैं। जैसे वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री रास्ता खोजा था, वैसे ही ये अंतरिक्ष की खोज में एक नया अध्याय लिखेगा। जुपिटर एकदम एक्सट्रीम प्लैनेट है, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट, जिसमें एक ह्यूग घूमता हुआ स्टॉर्म है, ग्रेट रेड स्पॉट, जो सदियों से चलता आ रहा है और अर्थ से भी बड़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जुपिटर पर बिजली भी गिरती है, और कोई मामूली बिजली नहीं। अर्थ पर बिजली तब गिरती है जब स्टॉर्म क्लाउड्स में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जमा हो जाती है और डिस्चार्ज होती है। यही चीज जुपिटर पर भी होती है, लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल। सोचो, अर्थ पर गिरने वाली बिजली से हजारों गुना ज्यादा पावरफुल बिजली, जैसे ज़्यूस खुद बिजली गिरा रहा हो, लेकिन उससे भी पावरफुल। जुपिटर की बिजली ऐसी ही होती है। साइंटिस्ट्स जूनो स्पेसक्राफ्ट से मिले डाटा का यूज करके इन सुपर बिजलियों को स्टडी कर रहे हैं। जूनो में स्पेशल इक्विपमेंट है जो बिजली से निकलने वाले रेडियो वेव्स को डिटेक्ट कर सकता है। यह जुपिटर के थिक एटमॉस्फेयर में भी घुस सकता है, जैसे बादलों के नीचे चल रही पार्टी की आवाज सुन रहे हो। जुपिटर की बिजली को स्टडी करके साइंटिस्ट्स प्लैनेट की एटमॉस्फेयर और वेदर के बारे में ज्यादा जान सकते हैं। इसे हमें समझने में मदद मिलती है कि जुपिटर पर एनर्जी कैसे मूव करती है और एटमॉस्फेयर कैसे काम करता है। किसी और प्लैनेट पर इतने बड़े स्टॉर्म्स का होना सच में अमेजिंग है। अब हम कुछ और इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे। पहले साइंटिस्ट ये सोचते थे कि जुपिटर पे बिजली सिर्फ उसके एटमॉस्फेयर के डीप अंदर बनती है, जैसे अर्थ पे स्टॉर्म क्लाउड्स में पानी वाली जगहों पर। लेकिन जूनो स्पेसक्राफ्ट ने एक सरप्राइजिंग चीज डिस्कवर की। जुपिटर के एटमॉस्फेयर के ऊपर वाले हिस्से में भी बिजली बनती है। ये शैलो लाइटनिंग्स अभी भी एक रहस्य हैं। ऐसा लगता है कि ये बिजली पानी और अमोनिया से बने क्लाउड्स में बनती है। अमोनिया वो चीज है जो हमारे घर में क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में होती है। साइंटिस्ट पता लगा रहे हैं कि ये शैलो लाइटनिंग्स कैसे बनती हैं। इससे पता चलता है कि जुपिटर का एटमॉस्फेयर हमारे सोच से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सोचो, अगर आपको ऐसे प्लैनेट का वेदर बताना हो जहां ह्यूज स्टॉर्म्स, पावरफुल लाइटनिंग्स और अमोनिया क्लाउड्स हों। ये ऐसा ही है जैसे वेसुवियस वोल्केनो फट रहा हो और आप नेपल्स में फुटबॉल मैच के दौरान वेदर फोरकास्ट करने की कोशिश कर रहे हो। शुक्र है कि हमारे पास जूनो जैसे अमेजिंग स्पेसक्राफ्ट्स हैं और इंटेलिजेंट साइंटिस्ट्स हैं जो इन मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। जुपिटर की बिजली के बारे में नई डिस्कवरीज हमें इस जायंट गैस प्लैनेट के सीक्रेट समझने में हेल्प कर रही हैं। कौन जाने जुपिटर हमें और कौन से इलेक्ट्रिकल सरप्राइजेस देगा। शायद एक दिन हम अपनी वॉशिंग मशीन्स जुपिटर की बिजली से चलाएंगे, कौन जाने। चलो देखते हैं जुपिटर में क्या चल रहा है। बड़े बड़े तूफान, बिजली कड़कना और जुपिटर के 70 से ज्यादा चांद, बिल्कुल मिठाई की दुकान जैसा, कितने सारे। और इनमें से कुछ चांद बहुत खास हैं।
साइंटिस्ट्स का मानना है कि इन चांद पर बर्फ की मोटी परत के नीचे पानी के समंदर हो सकते हैं। सोचो, बर्फ के नीचे इतने बड़े समंदर, एक बड़ा सा फ्रिज राजों से भरा हुआ, और ये समंदर छोटे मोटे नहीं हैं। ये धरती के सारे समंदर से भी बड़े और गहरे हो सकते हैं। अंतरिक्ष में एक विशाल समंदर, तो हम बर्फ की इतनी मोटी परत के नीचे छुपे इन समंदर को कैसे ढूंढ सकते हैं? साइंटिस्ट्स, बड़े बड़े वैज्ञानिक नए नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरीका है ये देखना कि चांद का गुरुत्वाकर्षण उसके चारों ओर घूम रहे स्पेसक्राफ्ट को कैसे प्रभावित करता है। अगर किसी चांद पर पानी का समंदर है तो वो स्पेसक्राफ्ट पर अलग तरह का असर डालेगा, बनिस्बत उसके जो सिर्फ पत्थर से बना हो। जैसे कोई गिफ्ट हिलाकर देखते हैं ना, अंदर क्या है, जैसे ईदी का लिफाफा हिलाते हैं। साइंटिस्ट्स चांद की सतह पर दरारें या गाइजर्स भी ढूंढते हैं, जिनसे नीचे के समंदर का पानी बाहर आ सकता है। मानो समंदर हमें एक छोटा सा पोस्ट कार्ड भेज रहा हो, हेलो कहने के लिए। तो जुपिटर के कौन से चांद पर ये छुपे हुए समंदर हो सकते हैं? सबसे ज्यादा उम्मीद कैलिस्टो और गैनीमेड से है। कैलिस्टो हमारे सौर मंडल का सबसे ज्यादा गड्ढों वाला चांद, बिल्कुल छेद वाले पिज्जा जैसा। इसकी सतह पर अरबों सालों से उल्कापिंड और धूमकेतु गिरने के निशान हैं, मानो ब्रह्मांड के इतिहास की गवाही दे रहा हो। इतने सारे गड्ढों के बावजूद वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलिस्टो की बर्फीली सतह के नीचे पानी का एक छुपा हुआ समंदर है, मानो कोई अनोखा तोहफा। और ये है गैनीमेड, सौरमंडल का सबसे बड़ा चांद, जुपिटर के चांद परिवार का सितारा, जैसे ग्रहों का राजा। गैनीमेड बुध ग्रह से भी बड़ा है। सोच सकते हो, जैसे एक सेब की तुलना एक छोटे संतरे से करना। और हैरान करने वाली बात यह है कि गैनीमेड पर एक विशाल भूमिगत समंदर होने के सबूत मिले हैं, शायद बर्फ की परतों के बीच, जैसे एक विशाल बर्फीला शरबत, बिल्कुल उत्तरी ध्रुव की बर्फ जैसा, बस बहुत बड़ा। ये चांद अंतरिक्ष में बड़े बड़े स्नो ग्लोब जैसे हैं, जिनके अंदर पानी है और शायद जीवन भी। कौन जाने, शायद हमें अंतरिक्ष में स्नोबॉल खेलने वाले जीव मिल जाए। कमाल है ना, जैसे कोई खजाना मिल गया हो, लॉटरी जीतने से भी ज्यादा रोमांचक। और इसीलिए हमारे सौर मंडल की खोज इतनी रोमांचक है। कौन जाने भविष्य में हमें और कौन सी अद्भुत खोजें इंतजार कर रही हैं। विशाल लाल धब्बे से लेकर घूमते बादलों के भंवर और भयानक तूफानों तक, और इनके चंद्रमाओं की सतह के नीचे छिपे हुए महासागरों तक, बृहस्पति ग्रह वाकई अजूबों से भरा है। ये गैस दानव हमारे सौर मंडल के निर्माण को समझने के लिए महत्वपूर्ण सुराग रखता है, और पृथ्वी के बाहर जीवन की संभावना भी। इन खोजों ने बृहस्पति और उसके चंद्रमाओं के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया है, और यह दिखाया है कि यह ग्रह कितना जटिल है, और संभवतः ऐसे कई और रहस्य हैं जो अभी खोजे जाने बाकी हैं। क्या इस विशाल ब्रह्मांड में और भी अजूबे हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं? कौन जाने, शायद मानवता के लिए एक नया घर। कौन जाने। हम जो जानते हैं वह यह है कि अन्वेषण की यह यात्रा अभी शुरू हुई है। वीडियो पसंद आया ना? लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अंतरिक्ष अन्वेषण के बारे में और जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। हमेशा स्वस्थ और प्यार से रहें।